कंधे में दर्द होने की वजह बहुत सारी हो सकती है, जैसे कि कंधे के आसपास चोट लगना, या तो फिर कोई सर्जरी होना कंधे के आसपास, या फिर कंधे के मसल्स का वीक होना, या फिर जॉइंट का स्टिफ होना। अगर आपका कंधे का दर्द कोई चोट आने से या सर्जरी की वजह से नहीं हो रहा है तो ज़्यादातर चांसेस है कि वो पेन आपका हो रहा है क्योंकि आपके मसल्स वीक है या तो फिर जॉइंट स्टिफ है। और मैं फिजियो प्रेम शाह फिजियो ट्रेंड्स चैनल से आप लोगों के लिए ऐसी एक्सरसाइजेस लेके आया हूं जिसकी मदद से आप अपने कंधे के सारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हो और स्टिफ जॉइंट को रिलैक्स भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको नी पेन, बैक पेन, नेक पेन जैसा भी तकलीफ है तो उसके लिए भी आप सारे वीडियोस मेरे इस चैनल से पा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज से जो आपके कंधे के दर्द को बहुत ही कम कर सकती है। फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी स्टिक या तो फिर टॉवल या बेडशीट की। मैं दोनों ही तरीके से आपको दिखाता हूं हमें क्या करना है। तो ऐसी कोई भी स्टिक ले लीजिए जिसको दोनों ही हाथों से ऐसे पीछे की तरफ पकड़ना है। जितना हो सके उतना दोनों हाथ के बीच में डिस्टेंस कम रखें और उसके बाद दोनों हाथ को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कीजिए और जितना ऊपर खींच सके उतना खींचकर 5 सेकंड होल्ड करें और फिर वापस नीचे लेके जाए। फिर से ऊपर की तरफ करें, 5 सेकंड होल्ड करें और वापस नीचे लेके जाए। यही चीज अगर हमें बेडशीट या टॉवल से करनी है तो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए बेडशीट या टॉवल को ऐसे रोल बना देना है। उसको भी हम पीछे से पकड़ेंगे, हाथों को जितना हो सके उतना नज़दीक रखेंगे और वही चीज़ फिर से दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, होल्ड करेंगे 5 सेकेंड और वापस नीचे लेके जाएंगे। अब ये एक्सरसाइज से फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम हाथ ऐसे पीछे की तरफ लेके जाते हैं तो कंधे के सराउंडिंग जितने भी मसल्स है वो सारे मसल्स को हम स्ट्रेचिंग देते हैं तो मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और उसकी वजह से भी हमारे कंधे के दर्द में, जकड़न में काफ़ी आराम मिलेगा। अब दूसरी एक्सरसाइज भी हम स्टिक या टॉवल की मदद से करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि स्टिक लेनी है, उसको ज़्यादा डिस्टेंस से होल्ड करना है, जितना मैक्सिमम डिस्टेंस से होल्ड कर सके उतना, और फिर उसको ऐसे साइड में ले जाना है, होल्ड करके रखना है 5 सेकेंड के लिए, फिर से सेंटर में लाना है, फिर से दूसरी साइड लेके जाना है, होल्ड करके रखना है 5 सेकेंड के लिए। यही चीज़ बेडशीट से कैसे करेंगे? तो बेडशीट को सेम ऐसे रोल करके रखना है, ज़्यादा डिस्टेंस से पकड़ के रखना है और साइड में खींच के लेके जाना है, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर से लेके जाएंगे, दूसरी साइड 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। दोस्तों मैं ये चाहूँगा कि ये वाली एक्सरसाइज अगर आप स्टिक से करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि उसमें आपको साइड में ले जाने के लिए भी सपोर्ट मिलेगा और साथ में ही दूसरे हाथ को अंदर ले जाने के लिए भी सपोर्ट मिलेगा। बेडशीट क्योंकि वो सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है, इसीलिए साइड में ले जाने के लिए ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएगी। पर हाँ, अगर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप बेडशीट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब जो तीसरी एक्सरसाइज मैं आपको दिखाने वाला हूं वो सिर्फ कंधे के दर्द के लिए नहीं, परंतु आपको अपने नेक पेन के लिए, अपर बैक पेन के लिए, अपना पोस्चर ठीक करने के लिए भी काम आ सकती है। तो ध्यान से देखिएगा कि ये एक्सरसाइज कैसे करनी है। सबसे पहला पॉइंट है कि दीवार को अपने पैर पीछे लगा दीजिए, अपने हिप्स दीवार को टच कर दीजिए, अपने कंधे दीवार को टच कर दीजिए और साथ में ही अपना सर भी पीछे दीवार को टच कर दीजिए। पहले ऐसे खड़े रहिए, फिर उसके बाद दोनों शोल्डर और एल्बो ऐसे 90 डिग्री एंगल पे बने वैसे दीवार को टच कर दीजिए। इसमें भी एल्बो और दोनों हाथ पीछे दीवार को टच होने चाहिए। अब ये सारी चीजें पीछे दीवार को टच करते हुए दोनों ही हाथ को हम ऐसे ऊपर लेके जाएंगे, जितना हो सके उतना सीधा करेंगे। मैक्सिमम ध्यान रहे कि जब भी हाथ ऊपर लेके जा रहे हो तो सर आगे नहीं आना चाहिए, ना ही कंधे आगे आने चाहिए, ना ही हिप्स आगे आना चाहिए। सारी ही चीजें दीवार के कांस्टेंट कांटेक्ट में रहनी चाहिए। उसके बाद वापस नीचे आएगा हाथ, फिर से ऊपर लेके जाएंगे, होल्ड करेंगे, वापस नीचे आएगा हाथ। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज करने से, जैसे कि मैंने कहा
सिर्फ आपके कंधे के दर्द नहीं, नेक पेन में, पोस्चर इंप्रूवमेंट करने में, सारे में आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। अब दोस्तों फोर्थ एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी बेडशीट या टॉवेल की। तो उसमें क्या करेंगे कि ऐसे बेडशीट या टॉवेल को दोनों हाथ से आगे की तरफ पकड़ के रखेंगे। ऐसे पकड़ेंगे कि एल्बो और शोल्डर के बीच में ये 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। उसके बाद पहले मैं शुरू कर रहा हूं लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड से आप उसको हाथ को बाहर की तरफ ऐसे ले जाने की कोशिश कीजिए और राइट हैंड से ये लेफ्ट हैंड को बाहर जाने से रोकना है हमें। तो कैसे रहेगा कि लेफ्ट हैंड से मैं बाहर लेके जा रहा हूं और राइट हैंड से मैं उसको रोकने की कोशिश कर रहा हूं। इसको हम 5 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखेंगे और फिर रिलैक्स करेंगे। 5 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखेंगे और फिर रिलैक्स करेंगे। अब ये एक्सरसाइज में दोस्तों ये ध्यान रखना है कि आपका एल्बो जो है वो कॉन्स्टेंटली कांटेक्ट में रहना है आपके बॉडी के। यहां से बॉडी से ऐसे उठ नहीं जाना चाहिए जब भी आप धक्का लगा रहे हो तब। इसीलिए ध्यान रखिए कि एल्बो जो है बॉडी से कनेक्टेड रहे और उसके बाद आप उसको बाहर की तरफ ले जाए। अब ये हाथ से भी सेम चीज रिपीट करेंगे। ये हाथ से मैं बाहर की तरफ लेके जाऊंगा, ये हाथ से रोकने की कोशिश करूंगा और साथ में ही 5 सेकेंड होल्ड करूंगा और ध्यान भी रखूंगा कि मेरा एल्बो बॉडी से अलग ना हो, बॉडी के एकदम पास रहे और मैं कंटिन्यूअस 5 सेकेंड होल्ड करके रखूं और फिर रिलैक्स रखूं। दोस्तों ये एक्सरसाइज कंधे के सराउंडिंग जो मसल्स होते हैं जिसको हम रोटेटर कफ बोलते हैं वो सारे ही मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए है। और अगर आपका रोटेटर कफ मसल्स स्ट्रॉन्ग है तो आप कंधे की कोई भी मूवमेंट करेंगे अच्छे से कर पाएंगे, बिना दर्द के कर पाएंगे। इसीलिए ये एक्सरसाइज बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों ये सारी ही एक्सरसाइज अगर आप रेगुलरली करेंगे सुबह और शाम 10 रिपीटेशंस तो आपको कभी भी कंधे में दर्द, वीकनेस या स्टिफनेस नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि ये सारी एक्सरसाइज आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेगी और इसके अलावा भी अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, कोई हेल्प चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपकी ज़रूर मदद करूंगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको सही और यूज़फुल लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और उनको भी बेनिफिट्स पहुंचा सके। और मेरे इस चैनल फिजियो ट्रेंड्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिससे कि आप मेरे सारे वीडियोस आसानी से कभी भी देख सकोगे।